अभी भी रोती आई हूँ सारे रास्ते में। जो मेरी इज्जत खराब हुई है वो मुझे वापस कर दे। वहाँ पर हरास किया जाता था ऑन ड्यूटी मुझे। मेरे मोबाइल में उसकी वीडियो है जो हरासा कर रहा था। वो मुझे सिर्फ ये कहता था कि अगर तुम अच्छी होती तो तुम्हें डिवोर्स क्यों होती। जो पर्सनली सवाल है मुझे वो कर रही है कि आपको डिवोर्स हुई, आपका किसके साथ रिलेशन है, आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। मैडम जो है ये सब चाल कर रही है मुझे फंसाने के लिए। जिस कॉलेज में जाती वहां पर मुझे ये कह के निकाल दिया जाता है कि आप 15 पे कॉल कर देती हैं, आप हरासमेंट का केस कर देती हैं। मुझे किसी भी कॉलेज में जॉब नहीं मिल रही। अब मैडम ने मेरे पर न्यू इल्जाम लगाया कि मैंने 14 लाख रुपए की डिमांड की है। अगर उनमें जुर्म हो रहा था तो वो जुर्म को खत्म करते, ना कि वो मेरे साथ पर्सनली हो जाते। मैडम ये औरत के नाम पे धब्बा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि काम करने वाली ख़वातीन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको हरासा किया जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही खतून मौजूद है जिसको हरासा किया जाता है। जब इस खतून ने उन माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो वो उसको तंग करने लग गई, उसको और ज़्यादा हरासा करने लग गए। इसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो सारी कहानी जो हम इनसे पूछते हैं और इससे पूछते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराह इशफाक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एमयू कॉलेज से क्या मसला है आपको? मुझे एमयू कॉलेज से मसला नहीं था। एमयू कॉलेज ने मसला खुद बढ़ाया। कैसे, क्या किया? ऐसा कि अगर उनमें जुर्म हो रहा था तो वो जुर्म को ख़त्म करते, ना कि वो मेरे साथ पर्सनली हो जाते। क्या जुर्म हो रहा था? वहाँ पर हरास किया जाता था ऑन ड्यूटी मुझे, जिस पे मैंने 15 पे कॉल चलाई, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आपकी जॉब है। मुझे इस चीज़ का लारा देकर वो मेरा इंटरव्यू, मेरा वो जो 15 की कॉल थी वो वापस करवा दी गई। कौन हरासा करता था वहाँ पे? वहाँ पर प्रिंसिपल का केयर टेकर था और प्रिंसिपल का पीए था। नाम क्या? केयर टेकर का नाम मोहम्मद कादर था और जो प्रिंसिपल का पीए था उसका नाम मोहम्मद वकास था। इनमें एक और बंदा था बीएस डिपार्टमेंट का। वो मुझे सिर्फ ये कहता था कि अगर तुम अच्छी होती तो तुम्हें डिवोर्स क्यों होती। लेकिन उसको मैंने इस चीज़ पे माफ़ कर दिया, इसलिए कि उसकी बेगम और उसके बच्चे मेरे घर आकर मुझसे माफ़ी मांगे। मैंने उसका नाम निकाल दिया। यानी कि आपने इन तीनों के ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशन दे दी, एफआईआर करवा दी? जी, मैंने एप्लीकेशन दी थी, अभी एफआईआर नहीं हुई थी। एफआईआर तक अभी बात जानी थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे पास था तनवीर, उसकी फैमिली हमारे घर आई। उसकी बेटी मेरी बेटी की एज की थी। उसने मुझे कहा कि मेरे पापा को छोड़ दे, तो मैंने उसको अपनी बेटी समझ के उसके फादर को जो था मैंने फारिग कर दिया। ये अब मेरे साथ पर्सनली हो रहे हैं। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो मुझे डरका धमका रही हैं, कुछ पर्सनली हो रही हैं। पुलिस स्टेशन में हालांकि मैंने जिन बंदों पे कंप्लेन की थी उनको आना चाहिए था, मुझे आके कहती हैं एप्लीकेशन वापस लो। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी। मैंने एप्लीकेशन कब करवाई? मैंने एप्लीकेशन तो पहली जो मेरी 15 की कॉल चली थी वो आज से तकरीबन 9-10 माह पहले चली थी। जब मैंने ये देखा कि मैंने जब एप्लीकेशन दी है, इन्होंने मुझे जॉब दी थी, तब जब इन्होंने मेरी जॉब छीन ली, मैं जिस कॉलेज में जाती हूँ वहाँ पर मुझे ये कह के निकाल दिया जाता है कि आप 15 पे कॉल कर देती हैं, आप हरासमेंट का केस कर देती हैं। मुझे किसी भी कॉलेज में जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने तंग आके एप्लीकेशन जो वही थी, वही वाली 15 की कॉल, वो मैंने ओपन करवाई, उसी को ओपन करवा दिया। जब वो मैंने ओपन करवाया तो वो बंदों को आना चाहिए था ना, तो प्रिंसिपल खुद आके, तो मुझे वहाँ पर एसएचओ के रूम में आके, एसएचओ सर नहीं थे, मैंने उनको देखा, मैं कमरे से बाहर आ गई। फिर मैं जाके बैठ गई तो वो मेरी वीडियो बनाना शुरू हो गई। वहाँ की जो प्रिंसिपल मेरी वीडियो बना रही। मैंने अपने ग्लासेस उतार के टेबल पर रख दिए, मार्क्स मैंने यूँ कर दिया। मैंने कहा मैडम आप वीडियो बना रही हैं, बनाए मेरी वीडियो, क्योंकि मैं गलत नहीं बोली, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। अब मैडम ने मेरे पर न्यू इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 14 लाख रुपए की डिमांड की है। किससे? कादर हयात से। अच्छा। और मेरे पास कादर हयात की वीडियो है। आपके पास? जी, मेरे मोबाइल में उसकी वीडियो है जो हरासा कर रहा था। उसने कहा है कि मैडम झूठ बोलती हैं, मैडम सिर्फ अपने कॉलेज का नाम बचाने के लिए। यानी कि मैडम को चाहिए था आपका साथ देना, जैसे कि वो खुद खातून है, औरत है, सारी बात कहते हैं कि औरत का दर्द समझती है, तो आपको बचाने की खातिर वो उन लड़कों का साथ दे रही है। उन लड़कों का साथ दे रही है। वजह ये है कि वो अपने कॉलेज को बचाना चाहती है, कॉलेज का नाम खराब। जी, कि मेरे कॉलेज का नाम ना खराब। अभी आई हैं, मुझे आके कहती हैं बेटा एप्लीकेशन वापस लो। मैंने कहा मैडम आप ऐसा करें, इन बंदों को निकाल दें, इन कॉलेज को डिसमिस कर दें इन बंदों को, तो मैं एप्लीकेशन वापस ले लेती। वो बंदे कहते हैं कि मैडम झूठ बोल रही है, पैसों वाली जो बात है। जी, ये मैडम ने केस आप पर डाला है कि आपने 14 लाख की डिमांड की। जी, मैंने 14 लाख
तनवीर से नहीं, कादर से। अब मेरी बात सुने, कादर की वीडियो आपके पास मौजूद है जिसमें कादिर कह रहा है कि प्रिंसिपल झूठ बोल रही है। मेरे पास अभी, मैं आपको कैमरे के सामने वो वीडियो दिखा देती हूँ। कादर ने खुद बयान दिया है कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझसे मैडम ने 1 रुपये की भी डिमांड नहीं की। अगर मुझे एक फ़र्ज़ बताए 14 लाख रुपए की मैंने डिमांड की होती तो मैडम को कैसे पता चलना था? अगर मेरे में और कादर में बात हुई है, इसका मतलब है ना कि फिर ये सब मैडम जो है ये सब चाल कर रही है मुझे फंसाने के लिए। मैडम मेरे साथ खुद पर्सनली हो रही है, मेरे जो पर्सनली सवाल है मुझे वो कर रही है कि आपको डिवोर्स हुई, आपका किसके साथ रिलेशन है, आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे खौफ है। हालांकि जब ये सारा मसला हुआ था प्रिंसिपल को चाहिए था उन दोनों लड़कों को फौरी कॉलेज से निकाल देना, जबकि एक औरत हो के एक औरत को टॉर्चर कर रही है और नाम उल्टा आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि आप जो है वो कॉलेज का नाम ले रही हैं। वो सिर्फ ये सब कुछ वो कॉलेज का सिर्फ नाम बनाने के लिए अभी जो आपका मसला अभी चल रहा है वो ये है कि आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी है उसमें 14 लाख की आपने डिमांड की है, ये आपके ऊपर FIR करवा दी इन्होंने। उसने मुझे धमकी दी है और SHO के कमरे में बैठ के मुझे बोल रही है कि तुमने 14 लाख रुपया मांगा है और अजीब सी हरकतें कर रही है। साथ उसके 3 मर्द थे जो कि कॉलेज के थे, उन्होंने भी मुझे टॉर्चर किया। वहां पर उन्होंने भी मुझे टॉर्चर किया, स्माइल पास कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे कानों में एक दूसरे के। अच्छा, ये क्यों कर रही होगी ऐसे? एक तो आप नाम ना लें कॉलेज का और इस बात को ख़त्म कर दें। वो मुझे साफ कह रहे थे कि ये कॉलेज का नाम ना लें एप्लीकेशन में, आप सिर्फ बंदों पे आए। मैं बंदों पे कैसे हूँ? बंदे तो एमईए कॉलेज में बैठे हैं, अभी भी हैं। वो तंग कर रहे हैं आपको? वो तो तंग कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। मैडम पर्सनली होती जा रही है मेरे साथ। आपको बिलीव है कि 14 लाख रुपया कोई एक रकम है पूरी? ऐसा क्या है कि 14 लाख मैं किसी बंदे से डिमांड करी और मुझे दे देगा? अगर वो सच्चा है तो आए ना पुलिस स्टेशन। वो कहता है कि आपने 14 लाख नहीं मांगा, आपके पास वीडियो है? मेरे पास वीडियो, वो बंदा मेरे साथ है। आप कहे तो मैं इसको अभी कैमरे के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। मैडम झूठ बोल रही हैं, मैडम झूठ बोल रही हैं। और देखिए मुझे इस कदर वो आ रही है कि एक प्रिंसिपल है कॉलेज की और वो इतने झूठ, वो बच्चों को क्या सिखाएंगी कॉलेज में? और ये उनका कोई पहला सीन नहीं है। आप पहले भी बहुत इंटरव्यू कर चुके हैं, आप कभी सर्च करके देखें कि एमयू के कितने सीन इस मैडम ने। इनका नाम है डॉक्टर आलिया रहमान, इनको सर्च करके देखें। अब मुझे आलिया रहमान से अपनी जान को भी खतरा है। ये मुझे कह रही है, मुझे टॉर्चर करी है कि मैं तुम पे कंप्लेन करूंगी, मैं तुम्हें घर से उठवा दूंगी। मेरी आपसे गुजारिश है, एक अगर मेरी कोई अवाम आवाज़ सुन रही है, मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, पता नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तक किसी ने नहीं सुना। मेरी आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट है कि ये मुझे झूठा फंसा रही है सिर्फ अपने एमईओ का नाम बचाने के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने एक जंग की थी, मैंने एक आवाज़ उठाई थी हरासमेंट पे, मैं खुद हरासा हो गई। बिलीव करें, मैं अभी भी रोती आई हूँ सारे रास्ते में कि मुझे 14 लाख की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी इज्जत ख़राब हुई है वो मुझे वापस कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ। ये मैडम मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे पुलिस स्टेशन में बैठ के धमकियाँ दे रही थी। SHO ने उसको कुछ नहीं कहा, उधर ही सब थे, उनके सामने मुझे कह रही थी कि तुमने 14 लाख की डिमांड की है। मैंने उनसे कहा मैंने नहीं की। कहती तुमने की है। मैंने फिर उस बंदे को फ़ोन किया कि सर मैंने आपसे कौन सी 14 लाख की डिमांड की है। उसने कहा आप फ़ौरनली मेरे कॉलेज आए। मैं कॉलेज गई, उसने सामने बैठ के मुझे मेरे मोबाइल में वीडियो दी कि मुझे आप माफ़ कर दें, कादिर हयात ने मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह का वास्ता करके मुझे माफ़ कर दें। आप मेरी बहन है, आपने मेरे साथ कोई दबाव किसी लिहाज पे कुछ नहीं किया। अगर आप कहते हैं तो मैं वो कैमरे के सामने वो वीडियो भी दे देती हूँ। तो फिर तो बात ख़त्म कर लेनी चाहिए। फिर तो बात ख़त्म है। उस बंदे ने आपको कह दिया है कि आपने पैसों की डिमांड नहीं की, तो बात को ख़त्म करें। तो ये प्रिंसिपल को पता होना चाहिए ना। मुझे इस चीज़ का है कि ये झूठ क्यों बोलती हैं इतना। क्या आया ये प्रिंसिपल है, ये कुछ भी कर सकती हैं, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं। मैं औरत नहीं। आपको पता है उसने मेरी पर्सनली लाइफ को SHO के सामने ओपन किया, जिस पे मैंने उसको ये बोला कि आपको क्या, मेरा पर्सनली सवाल करने वाला मुझे कोई नहीं बनता। मैडम ये औरत के नाम पे धब्बा है। ये सिर्फ एमईओ का नाम बचाने के लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इतना खौफ आ रहा है ना।
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे सब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ, लेकिन ये औरत, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं कि आंखों के सामने झूठ बोल रही है और इसको शर्म ही नहीं आती कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं झूठी हो जाऊंगी तो मेरा क्या जवाब दूंगी किसी को। अब क्या कहना चाहती हैं? मैं वज़ीर आला से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप कहाँ सोई हुई हैं, उठ जाएं, उठ जाएं, नहीं तो कोई भी, मैं भी बिनते हवा की बेटी हूँ, मैं भी इनके शिकार हो जाऊंगी। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे मेरी 2 बेटियों की टेंशन है। अपनी नींद से जागें और मेरी मदद करें। ये औरत इतने झूठ बोल रही है। अगर मैं मीडिया के सामने कहती हूँ, अगर मैंने कोई फेक वीडियो बनाई है, अगर मैंने किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी की है, अगर मैंने किसी के ऊपर कोई झूठ बोला है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पे कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर मैडम झूठ बोल रही हैं तो खुदारा इसी औरत को किसी भी अदारे में रखना ख़तरे से खाली नहीं है। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, कहते हैं कि एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। यहाँ पर जो MA कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनको चाहिए था कि इस खातून का साथ देती, वो कॉलेज का नाम बचाने के लिए उन मर्दों का साथ दे रही है और गलत बात है। मैं हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहूँगी कि इनको जो है इंसाफ दिलाया जाए। मरियम नवाज़ साहिबा से ये कहना चाहूँगी कि आप खुद एक खातून हैं, आपको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें। यहाँ पर सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, यहाँ पर तकरीबन बहुत ज़्यादा कहानियाँ जहाँ पर लड़कियों को हरासा किया जाता है और कोई आवाज़ नहीं उठाता। और ऐसी जो लड़की, जो खातून आवाज़ उठाने के लिए घर से निकलती है तो उसको किस तरह दबाया जाता है, सारी कहानी आप लोगों के सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपने बहुत ज़्यादा अदारे बनाया है इस मामले में कि लड़कियों को हरासा ना किया जाए, इसके ऊपर आप तवज्जो दें ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसी खातून को, जो सिंगल मदर जो है, उनको हरासा ना कर सके। मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।